1 से एक ही एरो निकल रहा है, 2 से भी एक ही एरो निकल रहा है, यहाँ पे भी 1 से एक ही एरो निकल रहा है, 2 से एक ही एरो निकल रहा है, यहाँ पे 2 से 2 एरो निकल गए हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। यानी कि फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक पॉइंट से एक ही एरो निकले। अगर एक पॉइंट से एक से ज़्यादा एरो निकले या एरो निकले ही ना, तब भी फंक्शन नहीं होगा। एरो निकलना भी ज़रूरी है और निकलेगा भी एक ही। आप ऐसे कह लें कि डोमेन जो है उसमें ना कोई एलिमेंट मिस हो और ना कोई एलिमेंट रिपीट हो। ये मैं इधर लिखने लगूंगी, आप ज़हन में बिठा लें बात। फॉर फंक्शन नो मिस नो रिपीट, नो मिस नो रिपीट। किस में? डोमेन में। रेंज नहीं देखनी है आपने, सिर्फ डोमेन। फॉर फंक्शन नो मिस नो रिपीट इन डोमेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ, न्यू बुक, एक्सरसाइज 3.3। तो अगर तो ये लेक्चर आपको समझ आ गया और इंशाल्लाह आ जाएगा, तो 3.3 आप खुद सॉल्व कर लेंगे। है भी इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट चलें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है ना। अपर लेवल पे जब आप जाएंगे ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या आगे MSc मैथ में, तो फिर आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाएगी कि आपको सेट और फंक्शन इन दोनों चीज़ों पे ग्रिप हो। तो ग्रिप तब होगी कि जब बेस आपके क्लियर है, आपको पता हो कि हम फंक्शन, रिलेशन ये किसको कहते हैं। तो अब आपको दो सेट लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, एक सेट A और एक सेट B। A के एलिमेंट सामने रख लिए 1 2 और B के एलिमेंट सामने रख लिए 3 4। अब आपको ये दो वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे स्टार्ट हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन तो सेट में भी है, लेकिन हम उसको प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब मैं उसी बात पे आने लगा हूँ कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए उनकी बुक में ये नाम लिखा हुआ होगा, कार्तीसी हासिल ज़रब। थोड़ा मुश्किल सा नाम है, तो आप इंग्लिश में बेशक जहन में रख लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B इसको हम कहते हैं, A क्रॉस B। चीज़ आसान सी है। आपने करना क्या है, आपने A का पहला एलिमेंट उठाना है, उसको B के हर एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बनाते जाना। अब देखिए मैं बनाता हूँ, आपको बात समझाता हूँ। A का पहला एलिमेंट है 1 को आप मिलाएंगे B के पहले एलिमेंट से 1 3। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल ब्रैकेट से शो होगा और उनमें कॉमा देना भी ज़रूरी है। अब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, 1 को हम मिलाएंगे 4 से, 1 4। अगर B में आगे कुछ और एलिमेंट्स भी होते तो हम उनसे भी मिलाते। फ़र्ज़ करते हैं B में 100 एलिमेंट्स हैं, तो A के पहले एलिमेंट के आपने 100 ऑर्डर पेयर्स बनाने, फिर दूसरे एलिमेंट पे आना है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि दो ही एलिमेंट से तो बन गए हैं ये। अब A का सेकंड एलिमेंट चूज़ करेंगे, उसके साथ भी यही काम करेंगे। 2 को उठाया हमने ऑर्डर पेयर, पहले 3 से बन गया, फिर 4 से बन गया। बस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। फ़र्ज़ करते हैं B में होते 100 एलिमेंट्स, तो 1 को पहले इन 100 से मिलाना था, इनके 100 ऑर्डर पेयर बनते। फिर 2 को इन 100 से मिलाना था, 100 ऑर्डर पेयर्स फिर बनते, टोटल 200 हो जाते। बल्कि यहीं से आप ये भी जहन में रख लें, A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराएं। मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, 2 2 4, तो A क्रॉस B में
4 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, 1 2 3 4, वो पूरे हैं। फ़र्ज़ करते हैं ए में एलिमेंट्स हैं 2, बी में एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 3 ज़ार 6, तो फिर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब हम आने लगे हैं बाइनरी रिलेशंस पे। बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2, बाइनरी रिलेशंस, उर्दू में हम इसको कहते हैं स्नाई रवाबित। रब्त की जमा है रवाबित, रिलेशन का प्लूरल है रिलेशंस। अगर एक है तो अब बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। जस्ट रिलेशन भी हम कहते हैं। अब हम इसके रिलेशन लिखते हैं। रिलेशंस जो हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को कहते हैं। बस रिलेशंस हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस मैं एंड में आपको बता दूंगा क्योंकि पेपर में ज़ाहिर है वो नहीं होती हैं। तो पहला रिलेशन क्या होगा हमारा, कुछ भी नहीं, मतलब सबसेट क्या आएगा पहला, एम्प्टी सेट। हमें पता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट जो लिखने हैं अब आपने, तो एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद आप लिखें R2, फिर R3 लिखते हैं, R4 लिखते हैं, R5 लिखते हैं। अच्छा ये कितने होंगे इसका फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप सीधी सीधी बात समझ लें कि अब हम कैसे लिखेंगे। अब हम एक एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे सेट की फॉर्म में। मतलब सेट देना ये ऐसे, सेट ज़रूरी है। रिलेशंस जो हैं ये सब सेट्स हैं, तो सेट के लिए हमें ये मिडल ब्रैकेट देना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे जी, एक एक ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे बस। मतलब पहले में हम लिखेंगे 1 3, फिर लिखेंगे 1 4, फिर लिखेंगे 2 3 और फिर लिखेंगे 2 4। वेरी सिंपल। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिलेशंस पे। उनको मैं चलें R6 का नाम दे रहा हूँ, R6, फिर R7, R8, R9, R10। ये 16 होंगे टोटल। कैसे पता चला मुझे कि 16 होंगे, बताते हैं आपको। अब जब एक एक करके हमने लिख लिया ऑर्डर्ड पेयर्स, अब हम दो दो करके लिखेंगे। मतलब पहले दो लिख लेते हैं हम, 1 3 1 4, 1 3 1 4 तो इसके साथ मिल चुका। अब उससे अगला मिलाते हैं 2 3। अब 1 3 के साथ 1 4 भी अटैच हो चुका है, 2 3 भी हो चुका है। अब 2 4 की बारी आ गई। 1 3 का काम ख़त्म। अब 1 4 पिक करते हैं, 1 4। तो 1 4 को 1 3 से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, वो ऑलरेडी इधर हो चुका है। आगे चलें आप, 1 4 एंड 2 3, और 1 4 एंड 2 4। 1 4 का काम ख़त्म। अब 2 3 की बारी आ गई। बैकवर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 3 को हम सिर्फ 2 4 से मिला देंगे। ये हमारे पास कौन सा आ गया था, R11। ठीक है। अब आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि पहले मैंने एक एक करके लिखे,
फिर 2 करके लिखे, तो अब क्या करेंगे, ज़ाहिर है 3 करके लिखेंगे। R11 के बाद हमारे पास आ जाएगा R12। चलो मैं तो लिखता हूँ जी R12, R13, R14, R15। अब हम क्या करेंगे, 3 करके लिखेंगे। पहले 3 लिख लेते हैं, 1 3 1 4 2 3। अब जो पहले 3 है उनमें से कोई एक स्किप कर दें। मैं चलें सेकंड वाला स्किप करता हूँ, उसकी जगह ये लिख लेते हैं 1 3 2 3। सेकंड मैंने स्किप किया था, उसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ 2 4। अब थर्ड स्किप कर दें, 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4। अब आखिरी तीनों रह गए हैं, उनको इकट्ठा कर, यानी कि आप समझिए आप 1 3 स्किप करते हैं, 1 4 2 3 2 4। 3 करके हो गए। अब जाहिर है 4 करके लिखेंगे, R16, 1 3 1 4 2 3 2 4। टोटल हो गए 16। पता कैसे चला जी टोटल 16 होने से? फॉर्मूला है हमारा 2n, इससे हमें पता चलता है। अब देखें n क्या है, n a क्रॉस b के ऑर्डर्ड पेयर्स का नंबर है। जैसे अब इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स थे a क्रॉस b में, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, इसलिए ये 16 आए। अब मज़े की बात ये है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ठीक है। अभी आपको कितने रिलेशन नज़र आ रहे हैं, 16। अब हम ट्रेस करेंगे कि इन 16 रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन है। तो उसके लिए 2 कंडीशंस हमें देखनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। अगर रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ज़रा आंखें खोल लें, अब आप अपनी बात आसान सी है लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेट अस से मैं R6 को पहले चेक करना चाहता हूँ जी, ये फंक्शन है या नहीं। अब इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इस ऑर्डर्ड पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। रिपीटिशन आ गई, रिपीट हो गया ना, तो रिपीट हो गया तो ये फंक्शन नहीं है। क्रॉस कर दें इधर ही, बात ख़त्म, ठीक है। अच्छा जी, और अब ये R11 में भी देखें, ये ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ये भी रिपीट हो गया तो ये भी फंक्शन नहीं है। इसी तरह चलें R16 से स्टार्ट लेते हैं, ये रिपीट हो गया 1, तो ये भी फंक्शन नहीं है। आपने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखना है, सेकंड से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, फर्स्ट देखेंगे। इसमें भी ये देखें, ये रिपीट हो गया
तो R15 भी फंक्शन नहीं है। इसमें 1 रिपीट हो गया, R14 भी फंक्शन नहीं है। इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 2, ये भी फंक्शन नहीं है। इसमें क्या रिपीट हो रहा है जी? 1, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, अब R10 में रिपीट हो रहा है? नो। इसको फिलहाल आप टिक करें, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसमें रिपीट हो रहा है? नहीं, ये 1 है, ये 2 है, टिक कर लें। इसमें रिपीट हो रहा है? ये 1 है, ये 2 है, टिक कर लें। इसमें रिपीट हो रहा है? ये 1 है, ये 2 है, टिक कर लें। ठीक है। अब इसी तरह R5, इसमें तो रिपीटिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, है ही एक ही नंबर है, रिपीटिशन कहाँ से आई? टिक 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 टिक, इसमें नंबर ही नहीं है तो रिपीट तो नहीं होगा। अब जिनको ब्लू टिक हमने किया हुआ ना, वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि मैं पहली कंडीशन आपको लिख देता हूं। पहली कंडीशन ये है, फंक्शन को चेक करने के लिए देयर मस्ट बी नो रिपीटिशन in the first elements of all the ordered pairs. सेकंड भी चलें देख लें। सेकंड ये है कि डोमेन जो रिलेशन की होगी, डोमेन भी मैं बताता हूँ क्या है। डोमेन जो रिलेशन की होगी वो फर्स्ट सेट के इक्वल होगी। अब डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट्स। बस मसलन देखें, ज़रा आसान लफ्ज़ों में बात करते हैं। R7 को देखें। अब R7 में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, पहले ऑर्डर्ड पेयर का। दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सॉरी 2 है। 1 होता तो फिर तो रिपीट हो गया था ना, फिर तो कहानी खत्म हो गई। 2, तो 1 2 ये इसकी डोमेन है। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं। इनके R7 की डोमेन आपके पास क्या आई? 1 2। अब आप देखें, आपका जो फर्स्ट सेट था क्या वो भी यही है? बिल्कुल यही है जी, ये भी 1 2 है। तो इसने दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है। इसका मतलब है कि R7 इज अ फंक्शन। R8 भी देखें, फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 2, यानी कि R8 की डोमेन क्या है? 1 2। फर्स्ट सेट भी हमारा 1 2 ही है, तो इसने भी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी R8 ने, तो R8 भी फंक्शन है। R9 देखते हैं, 1 2, इसने भी सेटिस्फाई कर दी, ये भी फंक्शन है। R10 में भी हमें 1 2 ही नज़र आ रहा है, तो ये भी फंक्शन है। इनके R7 R8 R9 R10 ये फंक्शन हो गए। अच्छा, जिनको हमने क्रॉस किया ना उनको तो छोड़ ही देना आप, ये क्योंकि वो तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो दूसरी चेक करके करनी क्या है? वहीं पे फेल हो गया काम ना, पता चल गया फंक्शन नहीं है। जिनको सिर्फ हमने ब्लू टिक किया था या टिक किया था हम उनको देख रहे हैं। अच्छा, अब R5 की डोमेन देखें ज़रा गौर से। R5 की डोमेन आ रही है 2, फर्स्ट एलिमेंट हमने देखना था। डोमेन कहते ही फर्स्ट एलिमेंट को, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को 2, लेकिन सेट ए क्या है? वो तो 1 2 है, तो इसमें तो 1 नहीं मिल रहा। इसका मतलब है दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये फंक्शन नहीं है, राइट। इसी तरह R4 में भी देखें 2, और इधर क्या है? 1 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये फंक्शन नहीं है। इसमें क्या है जी? 1, इसमें 1 2, अब 2 समझ ले मिस हो गया, तो ये भी फंक्शन नहीं है। इसमें क्या है जी? इसमें 1 है, ये भी फंक्शन नहीं। इसमें कुछ भी नहीं है, ना 1 है ना 2 है, यानी कि इसकी भी डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं है, तो ये भी
फंक्शन नहीं है। अब देखें 16 रिलेशंस थे, फंक्शन कितने निकले हैं? 4, R7, R8, R9 एंड R10। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इन द अबव एग्जाम्पल R7, R8, R9 and R10 are the functions. अब हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशंस पे आने से पहले क्यों ना हम इनके ग्राफ या डायग्राम्स बना लें ताकि आपकी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इजीली सॉल्व हो जाए और आपको एक बात इससे इंशाल्लाह और भी पता चलेगी। वो देखें जी ज़रा क्या है। मैं पहले ग्राफ बनाने लगा हूँ R7 का, ठीक है। कंसंट्रेट करना है थोड़ा आपने। अब R7 में, बल्कि पहले आपको बताऊँ ना बनाते कैसे हैं। ऐसे आप 2 सर्कल से या ओवल से स्फीयर भी बना ले, कोई मसला नहीं है, ड्रा कर लें। एलिप्स हैं एक्चुअली। तो अब इसको ड्रा करते कैसे हैं देखें। R7 की जो डोमेन है 1, 2 वो आपने इधर लिखनी है। ये डोमेन है 1 एंड 2 और ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको रेंज बोलते हैं। ये रिलेशन की रेंज है क्योंकि फंक्शन है। आप तो फंक्शन की रेंज भी आप कह सकते हैं। अब 3 2 दफ़ा आ गया तो आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब एरो ड्रा करेंगे। एरो कैसे ड्रा करेंगे जी देखें। 1 3 इसको हम कहते हैं कि 1 3 पे मैप हो रहा है। क्या कहते हैं? 1 3 पे मैप हो रहा है, यानी कि 1 से आप एरो निकालेंगे 3 पे ले जाएंगे बस। यहाँ पे 2 भी 3 पे मैप हो रहा है। ठीक है, ये R7 की डायग्राम है। अब डायग्राम से फंक्शन का कैसे पता चलता है? 2-3 डायग्राम में ड्रा करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि डायग्राम से कैसे पता चलता है जी। R8 भी लिखता हूँ। तो R8 के लिए भी हम इसी तरह 2 सर्कल ड्रा करते हैं, एक ये और एक ये। इधर R8 की डोमेन लिखते हैं। डोमेन R8 की देखें क्या है? 1 2 1 2 और R8 की रेंज में क्या है? 3 4 3 4। अब मैपिंग देख लें। 1 किस पे मैप हो रहा है? 3 पे। और 2 किस पे मैप हो रहा है? 4 पे। 1 3 पे, 1 3 पे और 2 4 पे। ये दोनों फंक्शन थे, ठीक है, इसलिए मैंने इनकी डायग्राम प्लॉट की है। अब मैं एक वो बनाने लगा हूँ जो फंक्शन नहीं था, ठीक है। फंक्शन कौन सा नहीं था जी? इसमें से कोई भी बना लें आप। चले मैं R11 ही बनाता हूँ। डोमेन इसकी 2, वो यहाँ पे लिख ली मैंने 2। रेंज में क्या है? 3 और 4, 3 और 4, ठीक। अच्छा, अब मैपिंग देखते हैं। 2 किस पे मैप हो रहा है जी? 3 पे। दोबारा 2 मैप हो रहा है 4 पे। दोबारा मैप हो रहा है, तो जहां दोबारा मैपिंग आ जाएगी वो फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। देखें, अब एक्सप्लेन करता हूं। 1 से एक ही एरो निकल रहा है, 2 से भी एक ही एरो निकल रहा है। यहाँ पे भी 1 से एक ही एरो निकल रहा है, 2 से एक ही एरो निकल रहा है। यहाँ पे 2 से 2 एरो निकल गए हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। यानी कि फंक्शन के लिए ज़रूरी है
कि एक पॉइंट से एक ही एरो निकले। अगर एक पॉइंट से एक से ज़्यादा एरो निकले या एरो निकले ही ना तब भी फंक्शन नहीं होगा। एरो निकलना भी ज़रूरी है और निकलेगा भी एक ही। आप ऐसे कह लें कि डोमेन जो है उसमें ना कोई एलिमेंट मिस हो और ना कोई एलिमेंट रिपीट हो। ये मैं इधर लिखने लगूंगा, आप ज़हन में बिठा लें बात। फॉर फंक्शन नो मिस नो रिपीट, नो मिस नो रिपीट। किस में? डोमेन में। रेंज नहीं देखनी है आपने, सिर्फ डोमेन। फॉर फंक्शन नो मिस नो रिपीट इन डोमेन। अब आप क्वेश्चन भी देख लें, 1 मिनट में आपको पता चल जाएगी बात। 1 से 2 एरो निकल गए हैं तो ये फंक्शन नहीं है अभी, ठीक है। यहां पे इन तीनों में से एक ही एरो निकला है तो ये फंक्शन है। यहां पे भी इन तीनों में से एक ही एरो निकला है, ये फंक्शन है। यहां पे भी इन तीनों में से एक ही एरो निकला है, ये फंक्शन है। इनके फिगर 1 आपकी फंक्शन नहीं है। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब बात तो आपको समझ आ चुकी थी, डेफिनेशन आप खुद भी यहाँ से लिख सकते हैं, देख के कोई मसला नहीं। बस हमने स्टार्ट क्या किया था, हमने 2 सेट कंसिडर किए थे, दोनों नॉन एम्प्टी थे, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ नंबर्स थे। तो हम कहेंगे लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट let A and B be 2 non-empty sets। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट is the set of, क्योंकि सेट था ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे थे कि हमने पहला एलिमेंट ए से पिक किया था और दूसरा एलिमेंट बी से पिक किया था। अब ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे लिखते होते हैं, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीकाकार ये होता है, आप ब्रैकेट देंगे, स्मॉल एक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे, बस। फिर आप बता देंगे ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के। तो हमने लिख लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स हमने उठाया था ए से, यानी कि पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट यानी कि y वो हमने उठाया था b से। हम कहेंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। लेट a एंड b be 2 non-empty sets। Cartesian product is the set of all ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। बस खत्म हो गया। and is denoted by A क्रॉस B, हमने ऐसे शो किया था। अच्छा, आप इसको ना सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। मसलन आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, वो कैसे देखें, आप लिखें A क्रॉस B इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये मैथ में एंड का सिंबल है, वाई बिलोंग्स टू बी। बस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब हम बाइनरी रिलेशन को डिफाइन करते हैं।
इंतहाई आसान सी डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन, या रिलेशंस कर लें, आपकी मर्ज़ी। अगर एक को डिफाइन करना है तो रिलेशन लिख लें, ज़्यादा की बात करनी तो रिलेशंस कह दें। एनी सबसेट, क्योंकि बाइनरी रिलेशन मैंने आपको बताया था ना, ये जो बाइनरी रिलेशंस थे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम सबसेट्स लिख रहे थे, तो आप इसी तरह उसको डिफाइन कर लें। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। फ्रॉम ए टू बी। यहीं पे हम डोमेन और रेंज को भी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ये भी पेपर में यूजुअली पूछा जाता है व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़, एक चीज़ को डोमेन भी है। चलो उस पर बाद में आएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स किसके फर्स्ट एलिमेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर्स के। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड पेयर्स क्या कर रहे थे जी? रिलेशन बना रहे थे। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन is called its domain. तो रेंज को क्या डिफाइन करेंगे? ऐसे ही द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स forming a relation is called its range. फंक्शन को तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा बस आप सेट कर लें। आप ये कहें लेट ए एंड बी be two non-empty sets such that there must be no repetition in the first elements of all the ordered pairs and domain of the relation is equal to a, या domain of the function आप लिख लें। then इसको आप लिखते कैसे हैं? एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे ऐसे जैसे मैंने कहा है, जहाँ पे लिखा हुआ होगा ना, ये आप कैसे पढ़ेंगे? एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन की टाइप्स की और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर एक ही सेट हो, दूसरा सेट हो ही ना, फिर क्या करेंगे? फिर हम उस सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसीडर करके उसी तरह रिलेशन बना के तो फंक्शन ट्रेस कर लेंगे। जैसे ये ए सेट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 1 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए, बिल्कुल उसी तरह, बल्कि आप और आसान कर लें इसको। आप ए क्रॉस ए जो लिखना है तो आप एक दफ़ा फिर लिख लें। उसी तरह पहला एलिमेंट उठाएं, साथ के साथ उसके ऑर्डर पेयर्स बना लें। 1 को पिक किया 1 से, फिर 2 से, फिर 2 को पिक किया पहले 1 से, फिर 2 से। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका आ गया। अब रिलेशंस पे आ जाएं। अब हमें पता है 16 रिलेशंस बनेंगे, क्यों? 2 की पावर 4 वाली बात हो गई। R1 पहला सेट तो एम्प्टी आ गया, R2 एक एक करके लिखने 1 1, R3
1 2, R4 2 1 and R5 2 2। एक एक करके लिख लिया, अब दो दो करके लिखेंगे। तो पहले दो पिक करते हैं, 1 1 1 2। अब 1 1 को 2 1 से मिलाएंगे और फिर 2 2 से, 1 1 2 1 और R8 1 1 2 2। 1 1 का काम ख़त्म। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट 1 2 पे। तो 1 2 को अगले वालों से मिला देंगे, 1 2 2 1 एंड 1 2 2 2 और 11। अब 1 2 वाला काम भी ख़त्म हो चुका। अब 2 1 पिक करेंगे, 2 1 2 2। दो 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 वाली कहानी ख़त्म। अब 3 3 इकट्ठे करते हैं। तो पहले 3 लिखते हैं, 1 1 1 2 2 1 और 13। अब इनमें से कोई एक स्किप करके, ऐसे कोई एक हमने स्किप करना था, तो 2 1 हमने स्किप करके 2 2 की जगह लिख लिया। अब 1 2 स्किप कर दें, 2 1 2 2 लिख लें। और R15 लास्ट 3, 1 2 2 1 2 2। 3 3 वाले ख़त्म। अब 4 4 वाले R16 वो आई है, ये एक ही है, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। अब फिर हम वही बात ट्रेस करेंगे कि कौन से फंक्शंस हैं। रिपीटिशन देखेंगे और डोमेन देखेंगे। तो ये शुरू वाले तो नहीं होंगे जो सिंगल सिंगल हैं, क्यों? इनकी डोमेन सिंगल एलिमेंट है, जबकि में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। R1 से R5 तक तो छोड़ दें। R6 देखें, डोमेन 1 आ रही है, ये कंडीशन भी फेल है और रिपीटिशन भी है। R7 देख लें, 1 2, रिपीटिशन नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डोमेन क्या आ रही है, 1 2, तो फर्स्ट सेट भी हमारा 1 2 है, तो R7 फंक्शन हो गया। इसी तरह इसमें भी 1 2, रिपीटिशन भी नहीं है, डोमेन भी 1 2 ही है, ये भी फंक्शन हो गया। R9 भी फंक्शन हो गया, R10 भी फंक्शन हो गया। R11 नहीं है क्योंकि रिपीटिशन आ गई है। R12 में भी रिपीटिशन है, R13 में, R16 तक बाकी सब में रिपीटिशन आएगी। यानी कि हमारे पास R7 R8 R9 एंड R10 आर फंक्शंस। तो फ़र्ज़ करते हैं अगर हम R7 को लिखना चाहते हैं फंक्शन, तो हम लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to a। अब a to b नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? a to a। और अगर a क्रॉस b होता तो फिर हम क्या लिखते? f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b। अगर b क्रॉस a होता उसमें आप ट्रेस करते, फिर क्या लिखते? f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b to a। अब मैं आपको इस सारे लेक्चर की एक समरी देता हूँ ताकि आपको सारी ज़िंदगी ये भूले ना। अब बाइजेक्टिव में ना ही मिसिंग अलाउड है, ना ही रिपीटिशन अलाउ है, ये दोनों नो। ना मिस अलाउ, ना ही रिपीटिशन अलाउ। इन टू में मिसिंग भी अलाउड है, रिपीटिशन भी अलाउड है। ये दोनों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। बाइजेक्टिव में ना मिसिंग अलाउ है, ना रिपीटिशन अलाउ है। इन टू में मिसिंग भी अलाउ है, रिपीटिशन भी अलाउ है। अब रह गए ऑन टू और इंजेक्टिव। तो पहले आप ऑन टू देखें, उसको ज़हन में बिठाएं कि ऑन टू में रिपीटिशन अलाउ है, मिसिंग अलाउ नहीं है। और इंजेक्टिव में उल्टा हो जाएगा, यानी कि मिसिंग अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। डेट्स इट। स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें या अपनी बुक में लिख लें।